संगवारी हो राम राम जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पेंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। आए दिन आप मन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कतिले सफल किसान भाई मन के अनुभव अपन के बीच में परोसन उमन बताते कि अभी बेरा में कैसे खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाते। आज हम आए हैं जानकी चांपा बलौदा में। यहाँ हमारे बीच में सफल किसान विष्णु प्रसाद यादव हवय। ये मन अपन खेत में एक बित्ता जमीन के वास्तविक रूप से उपयोग करके दोहरा आमदनी कमाते। एक तीर बरबट्टी लगा है, कुंदरू लगा है, करेला लगा है, परवल लगा है और मेड़ में तो फलदार पेड़ पौधा घलो लगा है। यानी कही तो संगवारी हूँ वास्तविक में सफल किसान यही मने काबर की खेती किसानी के संगे संग मछली पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन कति घलो चेत करत हवे। तो आवा इनकर करा गोड़ बात करत हन कब ले खेती किसानी में जुड़े हवे। भैया राम राम। राम राम भैया। जानना ये चाहबो कि मन में कैसे विचार है कि मैं एक बित्ता जमीन के महत्व वाला उपयोग करबी। मोला पहले मैं खेत धान लगात रहे, गेहूं लगात रहे। मोला एमा आमदनी बहुत कम लगत रही से, नुकसान ज्यादा हो जात रही से। अब मैं लगाए हूँ करेला, खीरा, बरबट्टी, आनी बानी के सब्जी लगाए हूँ। मतलब बहुत बढ़िया फायदा होते। पानी है एक बूंद महत्व लैला कहे जाते ड्रिप सिस्टम में पानी व्यवस्था करे हाँ अतका बढ़िया फलदार सब्जी निकला थे। एक नंबर की वैरायटी इला मोला उद्यान विभाग ले मिले रही से सहयोग। उद्यान विभाग में गए रहे तो मोला फलदार वृक्ष देखे मतलब देखे ना तो महू कोई प्रेरणा से लालसा आ रही से और धीरे धीरे करत गए हूँ। तब मोला में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुई से भैया। मैं ये चाहता हूँ सब ला कि सब लगाएं और सब सब्जी भाजी में रुक करें जेमा सबके आवक बढ़े। अपन लोग लिखा मतलब आराम से पढ़ाएं लिखाएं। एमा आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाही। हर आदमी मैं ये चाहता हूँ भाई अपन आर्थिक स्थिति सुधारे और उद्यान विभाग ले सहयोग ले लें। नई जानकारी है तो जानकारी ले लें, कैसे दवाई छींचबो, सब्जी लगाबो, कैसे हर चीज ला सिखा जाते हैं। आदमी सीखना चाहिए तो हर आदमी हर चीज सीख जाही। धान के फसल के छोड़ के, गेहूँ छोड़ के सब्जी भाजी कति रुक करें ये मोला चाहना है, अला मोला कहना है। आज कहीं न कहीं सरकार भी चाहता है कि हम परिवर्तन खेती के माध्यम से दोहरा आमदनी कमाई। काबर की जितनी ज्यादा हम परिवर्तन खेती ला चेत करबो कहीं न कहीं ओकर से मतलब पानी की भी बचत होही और कम मेहनत में हम ज्यादा फसल की आमदनी होही। अभी आप ला हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कतिले हमारे किसान भाई मन सुनत हवे ओहो मन चाहता हवे कि हम विष्णु यादव पास खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाबो। अभी बेरा में अगर हमारे किसान भाई मन अगर कुंदरू की खेती करत है या आपके बरबट्टी है, करेला है, तेकर भुइयां की तैयारी और किसनहा भुइयां में करना चाहिए एला थोड़ा बताता आप। मस्त बढ़िया जोतवा दे खेत ला, जोता के 8 दिन छोड़ दे रहे। ओकर बाद बढ़िया मांदा झींक ले, मांदा झींके के बाद मेड़ बना के पन्नी बिछा के तार ला फेंसिंग करके एक नंबर के बनही और एक नंबर के सब्जी है निकलही। बस लगाए भर के देरी है, उत्पादन होए के चिंते मत करे, एक नंबर निकलही भैया। और आप मन करा यही मोरा आशा है और आग्रह है। कबू कबू फसल मानी बानी के कीट रोग व्याधि आते तेकर निदान कौन प्रकार से करता है एला बताता आप। मोला उद्यान विभाग ले सहयोग मिलते और मैं पूछता हूँ या मोर से जानकार अच्छा है ते मतलब मैं पूछता हूँ और इस माध्यम से मैं दवाई और कीटनाशक के उपयोग ला करता हूँ। ओकरे माध्यम से जो कीट है ओकर से निदान मिल जाते मोला निदान मिल जाते ओकर से और बहुत बढ़िया राहत मिली से मैं एक नंबर के निकले हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मोर आर्थिक स्थिति सुधर गई। जैसे रोजाना की बात करी तो आपके जो खेत हवे एक दिन में कते कन सब्जी भाजी टूटत होई तेला बताता। मैं खीरा कम से कम 5 क्विंटल, 2 क्विंटल बरबट्टी, 1 क्विंटल करेला, कुंदरू ऐसे करके मैं रोज की रोज एक दिन के आड़ में कम से कम 4 क्विंटल 5 क्विंटल फसल निकलत है। हाँ। तेकर संशय रहते हमारे गांव में खास करके कि बाजार हाट कहाँ बेची जाएगी की तो बाजार हाट के का व्यवस्था है आपके यहाँ। मोर यहाँ मंडी है, मंडी में लेके चल देता हूँ। 12 बजे तक पैसा मिल जाते। वहाँ जात देरी है, माल बिकत के कोई देरी नहीं है। बिहाव सीजन है, गाँव ले बिक जाते ही बारिये ले बिक जाते। कहूँ खीरा 5 किलो दे दे भैया, कहूँ बरबट्टी दे दे, कहूँ मखना दे दे, कहूँ कुंदरू करेला दे दे। ऐसे टाइप के आधा ज्यादा तो कहाँ यही करे बेचदार था। ग्राहक खोजे की आवश्यकता पड़वे नहीं करेगी। ग्राहक खोजे के तो आवश्यकता ही नहीं है, एक नंबर के निकलते। दरवाजा रोड ऊपर से लगे है, दरवाजा ले पहले ले कहे भैया मोला 5 किलो खीरा देवे, 5 किलो बरबट्टी देवे। ऐसे टाइप के एक जन तो यही कर बेचे पर पड़ जाते दिन भर। सफल किसान वही कहे जाते जे खेती किसानी के संगे संग अउ अकतहा बूता काम करते गई के। अब आपके यहाँ तो देखा था मछली पालन, मुर्गी पालन संगे संग आप पशुपालन कथी घलो चेत करे हैं। खेती किसानी में अगर हम पशुपालन नहीं करतन तो हमारे खेती किसानी के बूता काम आधा अधूरा नहीं। तो कब ले आप पशुपालन कथी चेत करत हवो, का नस्ल के गाय गरुआ रखे है बताता आप। 20 साल हो गए मोर बाबूजी करत रही से। अब मैं यहाँ डेयरी ला मैं करत हूँ। मोर यहाँ HF है, साहीवाल है, गिर है और छोटे छोटे गाय भी है। ऐसे करके मोर यहाँ 2 कुंटल दूध हो जाते। और तो मैं खाद के उपयोग बहुत कम करता हूँ। मैं मुर्गियों को पालता हूँ, मछलियों डाले हूँ, 1 एकड़ में मछली डाले हूँ, 1 एकड़ में फार्म डाले हम
ते मुर्गा फार्म। कते कन गाय गरुवा हवे ला बताता आप। मोर लंग 30-35 ठो गाय है, सब है बढ़िया 30-35 ठो गाय है, जी हाँ मोला 1 क्विंटल 2 क्विंटल दूध रोज के प्रॉफिट होते। इसे गोरस की बात करी तो गोरस जिसे आप दुहत हवा ये ला बेचे बर कहाँ जाता। मैं बलौदा में जाता हूँ, डेयरी है, बाकी डेयरी में दे देता हूँ, बाकी ला होटल में देता हूँ। चिल्हर की दवा चिल्हर, हाँ। संशय बात करत थे कि जैसे उन्होंने पशुपालन करत हवन गर्मी के बेरा में हरियर चारा मिलना बहुत ही मुश्किल रहते तो ओकर चारा व्यवस्था का हवे ये ला बताता आप। मैं यहाँ थोड़ा सा बरसिंग डाले हूँ, ओला काट काट के खवाता हूँ, 1 एकड़ में डाले हूँ और सूखा चारा रखे हूँ, ओला दोनों ला मिक्सचर करके बढ़िया खिलाता पिलाता हूँ। कहीं न कहीं हम फसल के लालच में आनी बानी के रासायनिक कीटनाशक रासायनिक खातु माटी के उपयोग करतन। आप करा 30-35 ठे गाय गरुवा रखे हवा गोबर के का उपयोग करता एला थोड़ा बताता आप। मैं गोबर ला सूखो दे रहता हूँ, सूखो के अपन खातु उपयोग में ज्यादा उपयोग करता हूँ। सब्जी भाजी में 1 मुठा डाल देता हूँ, तो एमा मोला खाद ला बहुत कम डाले पड़ते। गोबर में बहुत बड़े शक्ति है, गोबर है पिसाब है मतलब करके छिड़काव करे में बहुत बढ़िया मैं अपन कार्यत लतला निकाला था। एक ही जगह की बात करी तो आप एक ठक जगह में आनी बानी बूता काम करा था, जिससे कि अभी आप बताया कि मैं पशुपालन करत हूँ, एक संगे संगे आप मछली पालन करता। मछली पालन बर कहाँ ले सीखे हवा ला बताता आप। मैं एक जन मोर संगी है डाले रिसे ओकर देखा एक जगह महू डाले हूँ और मत्स्य विभाग से मोला सहयोग भी मिले रिसे और एमा मैं दूसरा लाट बच्चा डाल दारे, 1 नंबर के ओहू में कमाई है। मछली पालन माने शुद्ध आमदनी के स्रोत है। का मछली के बच्चा हवा मोर यहाँ लोहा है, कतला है और केऊ बोलते हैं तेलपिया लोकल भाषा में, जो 3 तल्ला के मछली डाले हूँ मैं। जानकार मन के हम नहीं कहते कि अगर हम मछली पालन करत हन तो सबसे पहले हम पानी ला पाले ला सीखे पड़ेगी के तो पानी की व्यवस्था कैसे करता पानी ला एला बताता आप। मैं पानी ला पलटी करता हूँ, 18 दिन 15 दिन में पीएच चेक करता हूँ। मैं पानी ला 8 दिन 10 दिन में 20% कम से कम मैं पानी फेंकता हूँ, 20% फिर पानी डालता हूँ। एक से निदान हो जाते समय समय हम जैसे मछली में कई प्रकार के रोग व्याधि आते तो ओकर निदान कौन प्रकार से कर दवाई आते जो मोला गाइडलाइन देते मोला मछली विभाग से पूछा जाता जे मोला जानकारी नहीं है तेला मैं पूछ के अपन मार्गदर्शन निकाला था। बहुत अच्छा लगी सावा कि आप मन खुद के जमीन में आनी बनी के खेती से निकाल के पशुपालन करा था, मुर्गी पालन साथ ही साथ आप मछली पालन घरों करा था, इतना कन बुता काम करा था। पहले के जीवन अब के जीवन में का परिवर्तन इसे परिवार ला ले बहुत मैं आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमजोर हुई से अब आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है। मैं अपन लोग लड़का ला बाहर में पढ़ात लिखाता हूँ, एक तो लड़का मोर यहाँ गाँव है और मैं खुश हूँ, परिवार मोर बहुत खुश है। मन तो होते आपन कर खेती किसानी पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन के जानकारी अउल है के लेकिन बेरा होते है विदल है क्या आप हमार किसान भाई मन ला का संदेशा देना चाहता जेमन अभी आप ला सुनत है आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कतिले। मैं ये सलाह देता मोर युवा भाई मन ला जे मछली सब्जी ये मन में डेयरी में रुझान रखें, नौकरी चाकरी ला छोड़ के भैया ये खेती बाड़ी में उतरे, एमा वाला बहुत प्रॉफिट है और सबके जीवन सफल हो जाही और 4 जन के बनिहार भुतियार के पेट भी पली। इतना बड़ी जानकारी बताया कि अपन एक ठक भैया मानी बनी खेती किसान करके दोहराम दिन के मया अवैया बेरा में फिर आपका नवा विषय में चर्चा करबो। एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार। जय जोहार, राम राम भैया, राम राम। संगवारी हो अभी सुनत रहे विष्णु प्रसाद यादव मन के सुगर गोड़ बातला कि वो अभी बेरा में कैसे आनी बनी खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाते और एक जन हमारे बीच में युवा किसान हवा ये मन 6 एकड़ भुइया में आनी बनी के खेती किसानी करके दोहरा आमदनी कमाते। ये मन हवाए लव कुमार जोहरे ग्राम पंचायत भिलाई विकास खंड बलौदा जांगीर चांपा के रहिए। भैया राम राम। राम राम भैया। आपकी उम्र देखिए तो एकदम नान्हे लगत हवे। सबसे पहले ये बताता कि आपकी पढ़ाई लिखाई कते कन हुए तेला। 12वीं पढ़े हूँ, ओकर बाद खेती किसानी में आ गए। तो और पढ़े की विचार नहीं है इसका। अब खेती किसानी में उतर गए, अब सब भाई बहन भी अपन अपन बिजनेस में आ गए, तब मैं पढ़ाई बंद कर दिया, बिजनेस लाइन में आ गए हूँ। अब खेती ला मैं बिजनेस समझ के अभी करता हूँ, बढ़ाता हूँ। आज कहीं न कहीं देखबो तो हम खेती किसानी के माध्यम से अक्तिहा आमदनी कमातन। आप करा 6 एकड़ में आनी बनी के खेती किसानी के बूता काम करत हवा, का लगाए हवा एला हमारे किसान भाई मन बतावन हो। भिंडी है, करेला है, लौकी है, ग्राफ्टेड बैगन है और बरबट्टी ला थोड़ा सा लोरको वाला भी लगाथन, बड़े वाला मीडियम साइज भी लगाथन। 4-5 आइटम ऐसे करके डोड़का है, खीरा है, सब खेती करथन सब्जी के। कोनो भी बूता काम करथन तो सबसे पहले ये होते कि हम ओकर बारे में बारीकी से जानना रहते, चाहे भुइया की तैयारी कौन प्रकार से करी, अगर फसल अपनावतन तो कौन बीजल हम ले सकी, ये सब चीज देख रेख करना बहुत आवश्यकता होता। एकर बार कहाँ सीखे पढ़े गए रहा एला थोड़ा बताता आप। एला सीखे पढ़े तो कहूँ नहीं ज्ञान, अब हमारे नजदीक में 4 पारा है, उद्यान है, उहे ले जाथन साहब मन जहाँ ले परामर्श करके मार्गदर्शन लेके अब ओकरे मार्गदर्शन से करथन और कुछ दुकान से भी सीख लेथन, जहाँ से दवाई खाद भी लेथन, वहाँ से भी कुछ बता देते। और मेन तो साहब मन है जो 4 पारा से है, नर्सरी उद्यान विभाग से, उन्हें के जानकारी के अनुसार मार्गदर्शन मिलते थे इसने करथन। आज सरकार हबड़कन योजना संचालित करे हवे कि हमारे किसान भाई मन के आमदनी दुगना हो की का सरकार कथी ले का योजना लाभ है यहाँ तेला बताता। अब अनुदान तो
तो देते अब अनुदान जो उद्यान विभाग से मिलते अब वही मिला थे। अगर हमारे किसान भाई मन अभी बेरा में भाटा खेती करना चाहता हवे तो भुइयां की तैयारी बताता कौन प्रकार से भुइयां की तैयारी करें। एला अभी जैसे ही धूप आए है, मार्च अप्रैल के महीना है, वो मस्त अच्छे से गहरा जोताई करके छोड़ देना चाहिए कम से कम 1 महीना भर। ओकर बाद ओमा गोबर खाद मिक्स करे के बाद और रोटावेटर चला के एक बार और जोतना है। ओकर बाद ओला मांदा खिंचवाना है, मांदा खींचे के बाद ओमा ड्रिप मल्चिंग डाल के अपन पौधा रोपाई कर सकत हन। ओकर बाद तहाँ फिर खातू ओकर 19-19 और बाकी जो है जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट वो सब देना रहता। जैसे बात करी हमार भिलाई के बलौदा विकासखंड के अंतर्गत तो एथिक भुइयां बा कैसे किस्म के जोन भाटा के बीजा हवा है, बरबट्टी के बीजा हवा है, रमकेलिया है, उपयुक्त रही। अभी तो अब कोई सा भी लगा सकत हन, काहे हमारे क्षेत्र में भी बहुत अधिकतर किसान मन धान ही बोथे, जेकर से अब सब्जी में अगर कन्वर्ट करत है तो सब्जी अच्छा ही उत्पादन देते। अगर लगातार एक ही खेत में सब्जी उत्पादन करत हन ओकर बाद हमला ग्राफ्टिंग की ही ओर जाए ला पड़ते, काब ओमा बिल्ट के समस्या आ जाते। लेकिन अभी अगर वर्तमान में कोई नया किसान शुरू करत है तो लगातार 3-4 साल कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से कोई भी फसल लगा सकत है, सब में अच्छा पैदावार होते, जब अच्छा आमदनी हो सकता। अभी मैं तो लगाए हूँ यह VNR के ग्राफ्टिंग के 212 भाटा है और सकाटक तेजस करेली लगाए हूँ, VNR के NT77 करेला लगाए हूँ और VNR के हरुना लौकी लगाए हूँ, आलोक के VNR के ही आलोक आते जो डोड़का है, VNR के क्रिस खीरा है, यही सब चीज़ लगाए हैं। ये बीज अच्छा से अभी हमारे क्षेत्र में उत्पादन देते। जैसे बात करबो हम बारी लगाथन कबो कबो ऐसे होते कि आनी बनी के रोग कीड़ा आ जाते तेकर निदान कौन प्रकार से करथा। अब वो पहले कीड़ा के बारे में समझल पड़ते हो कौन से कीड़ा एक आए के ओकर बाद ही ओकर निदान में की ओर जाबो। पहले काहे डायरेक्ट अगर समझबो कि कीड़ा है भाई कीड़ा है तो कोई भी दवाई ला के ऐसे नहीं डाल सकन, काबे खाए वाला चीज है और एकर से शरीर भी ला नुकसान होते, ओकर ले पहले वाला समझल पड़ते। सबसे फर्स्ट तो नीम ऑयल ला पहले प्रयोग करना चाहिए, ओकर बाद ही कीटनाशक की ओर जाना चाहिए ताकि ओकर से अच्छा रिजल्ट मिल सके। और बाकी तो उद्यान विभाग से जाथन जो साहब मन बताते वही ला के और दुकान से भी खरीदथन, उद्यान से भी कुछ मदद मिल जाते, अनुदान राशि वगैरह भी ऊपर से भी उपयोग करके अच्छा हम लोग बेनिफिट मिल जाता। अभी हम बात करबो आपके बलौदा क्षेत्र में बहुत जन ऐसे हमारे किसान हवे जीवन आपके जैसे भाटा खेती करना चाहते, रमकेलिया के, बरबट्टी के, किसान भाई मन का सलाह देना चाहत हवा। धान से अच्छा तो सब्जी खेती में ज्यादा प्रॉफिट है। क्या है धान एक बार मिलते, 4 महीना वाला खेती करिए, सेवा जतन करिए, एक बार वाला ही करथन, ओकर बाद भी बेचे में आजकल अनेक प्रकार से दिक्कत आ जाते। वो अकर से अच्छा सब्जी लगाओ, रोज के रोज एक दिन के आड़ में आराम से तोड़ा, अपन रोज नगद हाथ में पैसा मिलना है, किसी के आगे हाथ पे पसारे के कोई जरूरत नहीं है, दूसर के रोजगार भी जाए के जरूरत नहीं पड़े। यह बहुत अच्छा से खेती है, इसमें रोज आमदनी मिलना है, नगद अपन मंडी लेके जाओ तुरंत हाथ में पैसा आ जाते, अपन ओकर से कोई भी काम अपन कर सकत। संसोय बात करते कि हमन जैसे कि 6 एकड़ में आनी बनी के भाजी पाला लगाए हैं, जब सब्जी तोड़ा था तो बाजार हाट के संसो रहते कहाँ लेके जाबो कैसे बेचबो, तो आपके क्षेत्र में बाजार हाट की व्यवस्था का हेला बताता। ये बस नजदीक में ही बलौदा है, बलौदा में वही 4 पारा के नाम से मंडी है एक ठो, वो मंडी में जितना सामान ले जाना है एक ट्रक भी ले गया तब भी से तुरंत बिक जाते। छोटे छोटे व्यापारी आते जो वहाँ से बोली लगा के अपन माल खरीद लेते, नगद पैसा हमारा मंडी द्वारा मिल जाते, बेचे में कोई दिक्कत नहीं आए। खेती से नहीं करा था तो पहले के पारिवारिक जीवन अब के पारिवारिक जीवन में का परिवर्तन है? बहुत कुछ फर्क आ गया। पहले दूसर के ट्रैक्टर लाते रहे, आज मोर पास खुद के 2 ट्रैक्टर है, बहुत बड़े, एक 65 HP के गाड़ी भी रखे जेकर से आराम से मोर खेती बाड़ी जोताई में कोई दिक्कत नहीं आए। ओकर से मोर पहली रही से मोर खुद दूसर के रोजी जाए ऐसे नौबत रही से, आज के डेट में मैं खुद 20 जने लेबर चला मन तो अपन करा और खेती किसानी के जुड़े गोड़ बात करे के आप ला भी आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर सुनत हवे। वो किसान भाई मन का संदेश देना चाहते जीवन खास करके बाहरी प्रदेश कमा खाए जाते वंचित होकर, खास करके उनके लड़कन के पढ़ाई लिखाई है वंचित होल पड़ते। पढ़ाई लिखाई ला तो कम से कम 12वीं तक ही करना चाहिए, ओकर से अधिक जितना जितना अगर युवा पढ़ सकते है, माँ बाप पढ़ा सकते, पढ़ाना ही चाहिए। ओकर बाद अगर दूसर के काम करे से अच्छा अगर खेती बाड़ी है तो धान में नहीं जाके कुछ सब्जी में अपन ओला, लेकिन किसी नहीं समझ के बिजनेस समझ के ओला करना चाहिए, खेत ला खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है अपन नजदीकी उद्यान विभाग में जाओ, वहाँ बड़े बड़े साहब बैठे, अधिकारी बैठे, जो आप मन के घर खेत तक आके हाथ पकड़ के सिखाए भी तैयार रहते, लेकिन हम खुद करना नहीं चाहन, ये नाम से हम फेल हो जाता। अगर जाबो साहब मन करा तो पूरा मार्गदर्शन मिलते और मार्गदर्शन अनुसार से अगर करबो हम कुछ नहीं आए ओकर बाद मार्गदर्शन में भी मैं चलबो तो हमारे जीवन बहुत अच्छा से सुधर सकते हैं। अभी बेरा में बात करी हमन तो कतेक हमारे युवा साथी मन जे मन पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के पीछे भागत हवे, तो संगवारी मन का संदेश देना चाहता आप एक युवा? पहले तो विजिट कर ले, विजिट करे अगर अपन नजदीक में कोई सब्जी भाजी होते ओला देखा ओला समझे, ओकर बाद खुद अपन प्रैक्टिकल के रूप में ओला करके देखा, छोटे रूप में पहले, ओकर से धीरे धीरे ओला बढ़ा सकत है। आदमी युवा वर्ग मान जो अपन समझते कि मैं कुछ नहीं कर सकूं, वो सब सोचना व्यर्थ है। आदमी ला आगे बढ़ना है, थोड़ा बहुत अपन खुद से भी प्रयास करना है। मार्गदर्शन प्रशासन की एक से एक योजना है जिला हमन ला खुद पता नहीं है, अपन नजदीकी विभाग में जावा और खुद पता कराओ, तब जाके बहुत सारा हमारे समस्या के हल हो सकत है। इतना बढ़िया जानकारी बताया, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बेरा फिर अपन कर नवा विषय में चर्चा करबो। राम राम, जय जोहार। जय जोहार भैया, राम राम।